दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज इस वीडियो में चार बड़ी अपडेट देने वाले हैं। चिकित्सा विभाग के द्वारा चार बड़ी अपडेट कौन कौन सी रहेगी, तो साथियों उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, पहली जो अपडेट रहेगी, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 परमानेंट के राज हेल्थ पोर्टल को लेकर रहेगी। दूसरी जो अपडेट रहेगी जेएनएम पोस्टिंग को लेकर रहेगी। तीसरी जो अपडेट रहेगी फार्मासिस्ट पुनः सत्यापन को लेकर। और चौथी जो अपडेट रहेगी साथियों एनएम संविदा भर्ती डीवी को लेकर। तो साथियों, ये चार जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। उसी के साथ चर्चा करेंगे जो यूटीबी कार्मिक लगे हुए हैं उनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर के बाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा आगे के लिए, उसके भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साथियों चर्चा करते हैं नंबर 1, नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट भर्ती। तो साथियों, अगर जिन्होंने अभी तक भी अपना डाटा है वो राज हेल्थ पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है तो साथियों जल्दी से जल्दी है वो डाटा अपना अपलोड कर दे, क्योंकि अंतिम तिथि है वो नज़दीक आने वाली है। 30 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी रात 12 बजे तक। उसके बाद पोर्टल है वो अपने आप स्वतः ही बंद हो जाएगा। अभी तक साथियों आगे की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है राज हेल्थ पोर्टल की। अगर डेट आगे बढ़ाई जाती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए। तो साथियों 4 दिन शेष बचे हैं, आज 27 तारीख हो गई है और 30/12/2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। साथियों अभी तक आगे की डेट एक्सटेंड नहीं की है तो राज हेल्थ पोर्टल पर जिन्होंने भी डाटा अपलोड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अपना डाटा है वो अपलोड करें। आपको अपना क्रोम ब्राउज़र में राज हेल्थ पोर्टल लिखना है तो राज हेल्थ पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है तो न्यू अपॉइंटमेंट पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, सिलेक्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर और कैप्चर नंबर डाल के आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना है। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक भी पोर्टल पर अपना डाटा अपलोड नहीं किया है साथियों, पोर्टल पर डाटा अपलोड करोगे उसी के बाद आपको पदस्थापन है वो दिया जाएगा। उससे पहले आपको पदस्थापन है वो नहीं दिया जाएगा। तो कम से कम आपको 100 चॉइस तो भरनी अनिवार्य है। उसके बाद आप भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 100 चॉइस भरना अनिवार्य है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और साथियों छोटी सी छोटी गलती आपको अपने घर से दूर है वो ले जा सकती है पदस्थापन के लिए। तो अच्छे से भरें, जो भी फिलिंग चॉइस है वो अच्छे से भरें, किसी प्रकार की गलती ना हो। कोई भी समस्या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो साथियों पहले जो अपडेट थी राज हेल्थ पोर्टल को थी, साथियों अंतिम तिथि नज़दीक आ गई है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक भी अपना डाटा अपलोड नहीं किया है पोर्टल पर तो जल्दी से जल्दी डाटा है वो अपलोड करें। अगर आपको डाटा अपलोड नहीं करना आता है तो किसी ई मित्र या जो कोई इसके बारे में जानता है, पहले से डाटा अपलोड किया है, जो परमानेंट एनएम लगी हुई है, या उनसे संपर्क कर लें, या कोई आपके साथी जो इसके बारे में जानते हैं तो उनसे अच्छी तरह बिना गलती के ये डाटा अपलोड करें। साथियों पूरा प्रोसेस हमने वीडियो बना के समझा रखा है तो वो वीडियो आपके बहुत ही काम का है। छोटी सी छोटी गलती आपको अपने घर से पदस्थापन दे सकती है, जैसे जोधपुर, बीकानेर, जयपुर समझ लो आपका घर है, और कहीं बाड़मेर, जैसलमेर या डूंगरपुर, बांसवाड़ा कहीं पोस्टिंग आ गई तो फिर आपको प्रोबेशन पीरियड है वो करना ही पड़ेगा। ट्रांसफ़र है वो पहले नहीं होगा, प्रोबेशन के बाद ही ट्रांसफ़र होगा, और वही ट्रांसफ़र की लिस्ट आने के बाद ही। तो साथियों इस असुविधा से बचने के लिए गलती से बचें और अच्छे से पोर्टल है वो अपलोड करें अपना डाटा। तो साथियों दूसरी अपडेट है साथियों जीएनएम पदस्थापन को लेकर। तो साथियों काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं, सर जीएनएम का पोस्टिंग कब होगा। तो साथियों आपका जीएनएम पोस्टिंग
नए साल पर होने की उम्मीद है। उससे पहले कोई संभावना नहीं लग रही है कि आपकी पोस्टिंग आदेश है वो जारी होगा, क्योंकि साथियों हमें नहीं लगता है कि आपका इसी महीने आपका पोस्टिंग हो जाए, क्योंकि साथियों अब समय भी कम बचा है, 4 दिन शेष हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है जीएनएम पोस्टिंग को लेकर। जैसे ही कोई पोस्टिंग की अपडेट आ जाएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। और साथियों सुनने में ये आ रहा है कि आपको जो पोस्टिंग ऑर्डर है वो या तो आपको मेल के द्वारा भेजे जाएंगे या आपको डायरेक्ट वहाँ पे बुलाया जाएगा एनएचएम कार्यालय, और वहाँ से आपको पोस्टिंग ऑर्डर दिए जाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं सर पोर्टल पर। तो साथियों ये जो पोर्टल है वो जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर और एनएम बहनें लगी है उन्हीं के लिए है, बाकी किसी के लिए ये पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। तो इस बात का भी ध्यान रखें और ना आपका डाटा इस पर अपलोड होगा, क्योंकि साथियों ये नर्सिंग परमानेंट जो भर्ती थी बोनस अंक के आधार पर उसका डाटा है वो मांगा गया है। तो ये जीएनएम पोस्टिंग को लेकर अपडेट थी। तो साथियों चिंता ना करें, नए साल पर आपको खुशखबरी मिल जाएगी पोस्टिंग की। तीसरी जो अपडेट है साथियों फार्मासिस्ट पुनः सत्यापन को लेकर है। तो साथियों फार्मासिस्ट के कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं सर फार्मासिस्ट का पुनः सत्यापन कब होगा। तो साथियों आपका पुनः सत्यापन है वो नए साल पर शुरू होगा और सभी सीएमएचओ पीएमओ मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल सभी अधिकारियों को नोटिस है वो भेज दिया गया है पुनः सत्यापन के लिए। और पुनः सत्यापन का डाटा है वो मांगा गया है कि जल्दी से जल्दी सभी कैंडिडेट की लिस्ट दें, किन कैंडिडेट को आपने पुनः सत्यापन जारी किया उन सब का डाटा है वो मांगा गया है। तो साथियों पुनः सत्यापन है वो जिले वाइज होगा और जिले वाइज है वो आदेश जारी होगा कि आज इस जिले का पुनः सत्यापन है, आज इस जिले का। तो जैसे ही पुनः सत्यापन को लेकर अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। और साथियों जो बाहरी राज्य से डिग्री करके आए हैं फार्मासिस्ट की तो उनकी जांच चल रही है, जैसे ही वो प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो पुनः सत्यापन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट है अपने तैयार रखें, पुनः सत्यापन कभी हो सकता है, लेकिन आपको पुनः सत्यापन के लिए कहीं नहीं जाना है। केवल जिन्होंने आपका पुनः सत्यापन अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया है केवल उन्हीं अधिकारियों को बुलाया जाएगा। तो आप अपना अगर कोई डॉक्यूमेंट में कमी है तो उसकी पूर्ति कर लिए, अपने जिन्होंने आपका अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया था तो उनसे मिल लें कि आपके कोई डॉक्यूमेंट में कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी है तो जल्द से जल्द उसकी पूर्ति करने की कोशिश करें, उसमें सुधार करें और वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करें जल्दी से जल्दी, ताकि आपको जो लिस्ट आए जब फार्मासिस्ट की अंतिम चयन सूची आए तो आपको होल्ड पर ना रखें और आपका जब लिस्ट आए अंतिम सूची तो सबसे पहले नाम आ सके। तो साथियों ये फार्मासिस्ट को लेकर थी। अब साथियों एनएमडीवी को लेकर, तो साथियों एनएमडीवी को लेकर अपडेट है कि आलोक जी राज ने भी अपडेट दी थी कि एनएम की डीवी है वो जनवरी में स्टार्ट होगी, जनवरी से पहले एनएम की डीवी है वो नहीं होगी, क्योंकि साथियों अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और उनको नियुक्ति मिलने वाली है। तो 10 जनवरी से पहले उनको नियुक्ति मिल सकती है या उसके बाद, उससे पहले कोई अपडेट नहीं है। और जो भी पहले अपडेट आ जाएगी ऑफिशियल तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो साथियों ये 4 बड़ी अपडेट थी। तो एनएम के भी कमेंट आ रहे हैं सर हमारा डीवी कब होगा। तो साथियों जो एनएम बहने एनएचएम में सिलेक्ट हुई है संविदा भर्ती में तो अपने डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखें। अब आपका बुलावा कभी भी आ सकता है, नए साल पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है तो और ऑफलाइन होने वाला है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके आधे अधूरे हैं, कमी पूर्ति है तो उसको पूर्ति करें। तो प्रिपेयर रहें, कभी भी नए साल पर आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये 4 बड़ी अपडेट थी जो हमने अपने चैनल के माध्यम से दी है। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट में फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।